Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज मेरा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, यानी कि वेलोसिटी में वक्त के साथ साथ कितना तब्दील आता है, कितना चेंज आता है, ठीक है, उस तब्दीली को, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वक्त के साथ कितनी तब्दील हो रही है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसका जो साइन है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट एज, या तो हम ए लिख देंगे या फिर हम ए के ऊपर छोटा ए इस्तेमाल करेंगे, एरो आ जाएगा, तो वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें आप वेलोसिटी, इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की तरफ बात आते हैं, तो इसका यूनिट क्या है, यूनिट इसका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर को लिखेंगे एम से, सेकंड को लिखेंगे एस से, पर स्क्वायर को हम -2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये तो इसके मेन पॉइंट्स हो गए कि एक्सेलरेशन जो है अभी वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ए से सिम्बलाइज किया जाता है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब देखिए, जब गाड़ी चल रही होती है या बाइक चल रही होती है तो उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, हम आगे की तरफ भी फॉरवर्ड भी लेके जाते हैं, बैकवर्ड भी लेके आते हैं, रिवर्स भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी क्या कहते हैं, उसकी स्पीड, वो सब चेंज हो रहा होता है। अब उससे हमें ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन एक तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इट इज़ नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगा अगर जो है वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही होगी, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी के कम होने से, यानी कि अगर हम वेलोसिटी को, स्पीड को आहिस्ता करते हैं तो वो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। इसको क्या कहते हैं, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसको डिसलरेशन भी कहते हैं, यानी कि डिसलरेशन भी क्या कहते हैं, एंड डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन जो है ये वर्ड भी इस्तेमाल होगा, इसको क्या कहते हैं, -a से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में या एग्जांपल्स में ये बात हो कि डिसेलरेशन जो है इतनी है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, वो गाड़ी, वो चीज़, व्हीकल रुक रही है, वो ऑब्जेक्ट जो है रुक रही है, कम हो रही है, ठीक है। इस तरीके से इसको इसका जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कहते हैं, और नेगेटिव को डिसेलरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन को हमने जो सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो हम उसके लिए सपोज कर लेते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एक चीज़ है जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी। अब मूव कर रहा है वेलोसिटी से, किसे उसकी जो स्टार्टिंग की होगी वो उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे vi से, इस तरीके से एरो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आफ्टर सम टाइम उसकी, यानी कि हमने सपोज किया, तो आफ्टर सम टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी
बिकम्स, यानी कि वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वी एफ। उसको उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, वी एफ, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हम मेंशन कर देते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, यानी कि वेलोसिटी का तब्दील होना, वही तो एक्सेलरेशन है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको हमने वी आई कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद में कुछ देर बाद जो वेलोसिटी बनी उसको हम वी एफ कह देंगे, जो कि हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना है, इसको हमने लिखना है चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल वी से। इसका मतलब है इसको हम माइनस कर देंगे वी एफ को वी आई से। ठीक है, ये हमने एरो लगा दिया। तो यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का सिंबल होता है टी। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो हमने न्यूमेरिकल्स भी फाइंड करना है और क्या कहते हैं इसको सॉल्व करना है, तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे किस तरीके से, एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो है ए, उसके साथ एवरेज के लिए ए वी आ जाएगा नीचे छोटा सा। तो एवरेज एक्सेलरेशन से हमारे पास जो है हमने फार्मूला बनेगा डेल वी ओवर टी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितने वक्त में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको क्या कहते हैं, कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अच्छा जी, अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, इफ़ एक्सेलरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ कांस्टेंट, यानी कि उसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही। इफ़ एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इस टी को हम यहाँ ले जाएंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन सकता है वी एफ का फाइनल वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी है, तो ये जो है वी आई दूसरी तरफ चला जाएगा तो ए टी के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, जो कि जो है इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हमने जो है न्यूमेरिकल्स में फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व करने में मदद करेगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपने याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़फुल होगा। देन एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 2.4 अ प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रनवे एज शोन इन फिगर ब्लो। हमारे पास ये फिगर है, इसमें हमारे पास दिख रहा है कि एक प्लेन है जो कि एक रनवे पे चल रहा है। उसकी जो स्टार्टिंग में है, यानी कि जब वो स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे और टाइम भी ज़ीरो है। इट एक्सेलरेट डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे P लिखा गया, यहाँ पे O1 है, ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। डिटरमिन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी कि 20 सेकेंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ी और वो बन गई 252 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, वो ज़ीरो है। आफ्टर सम टाइम यानी कि टाइम जो है वो है 20 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास फिर फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, 252 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे जो है 60 इंटू 60, यानी कि पर आवर है ना। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। बाकी को हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, 250 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें 2520 आ जाएगा और 6 6 ज़ा 36। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी वो क्या आ जाएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना था, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने क्या कहते हैं फाइंड करना है। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सोल्यूशन हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का अभी फार्मूला मैंने आपको बताया, क्या फार्मूला था, वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पे हम वी एफ माइनस वी आई लिख लेंगे। ठीक है, ओवर टी। अब हमारे पास जो है वी एफ वो कितनी निकली, 70
और वी आई हमारे पास क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय टी, टी कितना है 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70/20। अब 0 से 0 कट गया और 7 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, वो यूनिट इसके साथ लगाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमने किस तरीके से फाइंड करना है और इसका फार्मूला कैसे यूजफुल होगा। इसी तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एंड पे हमारे पास इस एक्सरसाइज की इसकी एक्सरसाइज पे न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूलाज काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी कि वेलोसिटी में चेंज होने से जो प्रोड्यूस होता है वो है एक्सेलरेशन। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, इसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव होता है अगर वेलोसिटी बढ़े, नेगेटिव होता है अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। उसके बाद हमने इसका फार्मूला निकाला और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमने एक और फार्मूला निकाला कि वी एफ इज इक्वल टू 80 प्लस वी आई। और इस एवरेज एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल आ गई, इसको हमने सॉल्व किया जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 37 पे दी गई है। ठीक है, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया, पहले डाटा लिखा, फिर हमने सोल्यूशन से उसका आंसर निकाला। तो इसी तरीके से आपने इसको माइंड में रखना है कि हमने न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, जो कि हमें अगर फार्मूलाज आते हैं ना, ये जो हम साथ साथ फार्मूलाज को हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये फार्मूलाज जो है हमें क्या कहते हैं, एक तो फार्मूलाज के मुताबिक जो है हम डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए अगर हमारे पास फार्मूला याद है ना कि ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी, तो हमारे पास डेफिनेशन याद करना बहुत आसान है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन कहलाएगी। और उसी के मुताबिक हमारे पास जो है एग्जांपल्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करना भी आसान हो जाता है अगर हमें फार्मूलाज याद होंगे। तो इसके साथ हमारा टॉपिक आज का एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।